ओम गणेशाय नमः। प्रियजनों को सदैव सुखी एवं निरोगी रखना प्रभु। दोस्तों, आज शनिवार है। प्राचीन युग में इस दिन सब लोग पार्टी किया करते थे। फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए। मित्रों, 135 करोड़ की आबादी है देश की। अगर रोजाना 1 लाख टेस्ट भी होंगे तो आखिरी व्यक्ति का नंबर 37 साल बाद आएगा। कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा। फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे दोस्तों, ये बुरा वक्त भी कुछ ना कुछ जीने का नया तरीका सिखा कर जाएगा। आज का विचार, दोस्तों, लाइफ में हमेशा 2 लोगों से दूर रहना, बिजी और घमंडी। बिजी आदमी मर्जी से बात करेगा और घमंडी मतलब से याद और बात करेगा। दोस्तों, ये ज़िंदगी गर्मियों में एक बार की तरह है और खुशियाँ यानी हैप्पीनेस एक तितली की तरह हैं। आप जब भी इस तितली यानी हैप्पीनेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तितली उड़ जाती है। डॉक्टर, आपके हस्बैंड का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। वाइफ, उनकी तो बात ही ना करो, वो आदमी ही नेगेटिव है। दोस्तों, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, ज़िंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी तो वो मिल जाता है ज़िंदगी में जिसको कभी किसी की आस नहीं होती। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन में कुछ वार्तालाप हो रही थी। चीन बोला हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। अमेरिका बोला हमारे यहाँ बिल्लियाँ कार चलाती हैं। इंग्लैंड बोला हमारे यहाँ बंदर जहाज चला लेते हैं। तो भारत बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा देश चलाते हैं। लॉकडाउन की पाबंदियाँ हटने के बाद यूं ही एक मियाँ बीवी मार्केट गए, जहाँ उन्हें एक गोलगप्पे वाला मिल गया। पत्नी गोलगप्पे खा रही थी। 10-25 खा लिए होंगे। पत्नी, 10 और खा लूं? पति, खा ले नागिन, खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट पति के ऊपर फेंक कर बोली, नागिन किसको बोला? पति, अरे मन्ने कहा नागिन, खा ले। रहीमन वहाँ ना जाइए जहाँ जमे हों लोग, ना जाने किस रूप में लगे कोरोना रोग। एक मुर्गी फार्म का मालिक एक दिन सभी मुर्गियों से बोलता है, कल से सभी को 2-2 अंडे देने हैं, जो नहीं देगी उसे मैं काट दूंगा। अगली सुबह सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, मगर एक ने एक ही अंडा दिया। फार्म मालिक ने इसकी वजह पूछी तो मुर्गी बोली, जनाब ये भी मैंने आपके डर से दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। चलिए दोस्तों, लॉकडाउन के इस दौर में आज वाइफ यानी बीबी दिवस मनाते हैं। दोस्तों, आज हम एक अजीब प्राणी के बारे में बात करेंगे। इस जीव का नाम है बीबी। ये अक्सर रसोई और टीवी के सामने पाई जाती है। इसका पौष्टिक आहार है पति का भेजा। ये पानी कम खून ज़्यादा पीती है। इसे अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा जाता है। इस प्राणी का सबसे खतरनाक हथियार है रोना और इमोशनल ब्लैकमेल करना। इस प्राणी के संपर्क में रहने से टेंशन की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बस इनसे सावधान रहना। सरकार द्वारा जनहित में जारी। हैप्पी वाइफ डे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पूरी रामायण बीबियों की कहानी है। लक्ष्मण अपनी बीवी को घर पे छोड़कर चले गए। रावण दूसरे को उठा के फंस गए। सुग्रीव ने श्री राम का साथ इसलिए दिया क्योंकि सुग्रीव को अपनी बीवी अपने बड़े भाई बाली से वापस चाहिए थी। हनुमान जी अपनी तो थी नहीं, लेकिन दूसरे की बीवी के लिए पूरी लंका जला डाली। श्री राम जी को अपनी बीवी वापस चाहिए थी, इसलिए उनको 10 दिन का युद्ध करना पड़ा। लेकिन अंत में क्या हुआ?
जिस बीवी के कारण इतनी रामायण हुई वो तो अंडरग्राउंड हो गई। अभी सोचो इतना झमेला हुआ क्यों? क्योंकि राजा दशरथ की 3 बीवियां थी। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, पूरे ज़माने से ही बीवी की मगजमारी चली आ रही है। जब भगवान भी बीवी से नहीं बच सके तो हम लोग तो आखिर इंसान हैं। कुदरत ने औरत को हसीन बनाया, खूबसूरती दी, चांद सा चेहरा दिया, हिरनी सी आंखें, मोरनी जैसी चाल, रेशम से बाल, कोयल जैसी मीठी आवाज़ दी है, फूल सी मासूमियत, गुलाब से होंठ, शहद सी मिठास दी, प्यार भरा दिल दिया। और फिर दोस्तों फिर क्या हुआ जानते हो? एक जवान दी है और सब सत्यानाश हो गया। हर वक्त टर 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 टर। यारो, जिनकी शादी नहीं हुई जी लो अपनी ज़िंदगी, और जिनकी शादी हो गई है झेलो भैया दुनिया भर।